दुनिया में रियल एस्टेट के अंदर 3 टाइप की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं आपके पास। एक होती है शॉर्ट टर्म, उसका टाइम फ्रेम होता है 1 to 2 ईयर्स का। और एक होती है मीडियम टर्म, उसका टाइम पीरियड आपके पास होता है 2 to 3 ईयर्स का। और एक होती है लॉन्ग टर्म, जिसका टाइम पीरियड आपके पास होता है 4 to 6 ईयर्स का। आज की वीडियो के अंदर हम आपके साथ एक ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी शेयर करेंगे जो कि शॉर्ट टर्म भी है और एट द सेम टाइम काफ़ी ज़्यादा आपके लिए लुक्रेटिव भी है। और इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा अगर आप इस अपॉर्चुनिटी के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बैरिया टाउन कराची से मैं हूं सैयद हुसैन अली। और आज की वीडियो में जिस प्रोजेक्ट को हमने डिस्कस करना है, जिसके बारे में आपको हमने बताया कि एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ज़रूर है बट एट द सेम टाइम लुक्रेटिव भी और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग भी है। दैट इज़ नन अदर देन एमपी लिबर्टी मार्केट। और ये क्यों इतनी फैसिनेटिंग हो सकती है, क्या इसके आपको फ़ायदे पहुंच सकते हैं शॉर्ट टर्म के ऊपर, पहले तो आपको वो बताते हैं। लिबर्टी मार्केट कॉन्सेप्ट, ये इसके अंदर टोटल आपके पास बेसमेंट, ग्राउंड प्लस 2 फ्लोर्स होते हैं। और इस तरीके की जो आपके पास ऑप्शंस होती हैं ये शॉर्ट टर्म के अंदर इसलिए काउंट होती हैं कि ज़्यादा जल्दी डिलीवर हो जाती हैं। अब हम जैसे कराची के डायनामिक्स की बात करें, यहाँ मोस्टली हाई राइज कॉन्सेप्ट है, उनको 4 to 5 ईयर्स इतना टाइम तो लगता ही लगता है बनते हुए। बट एट द सेम टाइम आपको मेन किसी अच्छी लोकेशन के ऊपर डबल स्टोरी बिल्डिंग मिल जाए, आपको ये भी पता हो कि वो बनेगी भी कम टाइम के अंदर, एट द सेम टाइम वो जल्दी जल्दी ऑक्यूपाई भी हो जाएगी, तो उस हिसाब से उसकी रेंटल वैल्यू, उसका एक एसेट वैल्यू वो बहुत डिफरेंट हो जाती है। और जहाँ आपको एक प्रॉपर्टी मैच्योर होती है 4 to 6 ईयर्स के अंदर, उसी टाइम फ्रेम के साथ अगर आप इसको कंपेयर करें तो ये भी आपकी सेम अमाउंट ये मैच्योर हो जाती है 1.5 to 2 ईयर्स के ड्यूरेशन के अंदर। अब आपको इसके प्लॉट साइज़ के बारे में अगर बताते चलें, ये 2 प्लॉट्स हैं 266 स्क्वायर यार्ड्स ईच के, और इन टोटल विच मेक्स 532 स्क्वायर यार्ड्स। और आपको अब हम साथ ही इसके साथ ऑन ग्राउंड भी लेके चलते हैं इस प्लॉट की लोकेशन पे, ताकि आपको ये भी आइडिया हो सके कि इसकी लोकेलिटी क्या है और ये क्यों बनेगा। क्योंकि जो इन्वेस्टर्स होते हैं या जिसने भी इन्वेस्ट करना होता है उसको इस बात का तो इन जनरल आइडिया होता है कि कोई भी बंदा कोई अच्छी लोकेशन का प्लॉट ऐसे ही नहीं लेता, और वो अगर ले लेता तो वो डेवलप भी कर सकता है। तो अच्छी लोकेशन के प्लॉट्स कोई भी नहीं छोड़ते होते। ये हम आपको हर हिसाब से इसकी लोकेशन वाइज ऑन ग्राउंड जाके बताएंगे, ताकि आप ख़ुद भी इन सारे फैक्टर्स को विजुलाइज़ कर सकें और आपकी डिसीजन मेकिंग के अंदर एक आसानी हो सके कि अगर आप इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये आपके लिए फ़ायदा मंद इन टर्म्स ऑफ लोकेशन, इन टर्म्स ऑफ प्लॉट, इन टर्म्स ऑफ एरिया, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन आपके लिए फ़ायदा मंद हो सकता है या नहीं। जी, आपको जैसे हमने बताया था, ये हम ऑन ग्राउंड पहुंच चुके हुए हैं और इसकी एग्जैक्टली लोकेशन जो है प्रिशन 8 का जो लिबर्टी कमर्शियल है उसके बिल्कुल फ्रंट के ऊपर है। ये पीछे आप देख भी सकते हैं, प्रिशन 8 की एंट्रेंस का बोर्ड है। इसके बिल्कुल बैक के ऊपर अली स्क्वायर है, और दूसरा ये जो बिल्कुल स्क्वायर के जो बाउंड्री के ऊपर जो मार्केट्स होती हैं, दिस इज़ वन ऑफ दैम। और आप ख़ुद सोच लें, अब आपको क्यों मैं इतना लोकेशन के ऊपर बार बार ज़ोर दे रहा था, अब आपको ख़ुद आइडिया भी हो जाएगा। या अगर आप अली स्क्वायर देखें, इसकी बिल्कुल बैक के ऊपर एट लेफ़्ट साइड हमें मिल जाता है प्रीसेंट 11 है, और 10 है, और हमारी राइट साइड के ऊपर मिल जाता है बैक साइड के ऊपर प्रीसेंट 10 है। और वहाँ भी इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में हम उसको भी कवर करेंगे। आपको ख़ुद आइडिया हो जाएगा कि वो काफ़ी पॉपुलेटेड रीजन्स हैं, वहाँ काफ़ी ज़्यादा फैमिलीज़ आके सेटल डाउन कर चुकी हुई हैं। फिर हम लेफ़्ट साइड की बात करें, हमारे लेफ़्ट के ऊपर अली ब्लॉक आ जाता है, अगेन वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड मोस्ट पॉपुलर ब्लॉक ऑफ बैरिया टाउन कराची। मैं अपने सामने की अगर बात करूं तो बैरिया हाइट्स आ जाते हैं। इनमें से 3 बिल्डिंग्स को अब तक हमें पोजेसन हैंड ओवर कर दिया गया है, और बाकी वाली भी विद द पैसेज ऑफ टाइम उनको भी पोजेसन हैंड ओवर कर देंगे, और वहाँ भी लोगों ने आके रहने लग जाना है। फिर सामने जामिया मस्जिद आ जाती है, कराची की ग्रैंड जामिया मस्जिद। और उसकी अगर हम सिर्फ जैसे ये देखें, ये सारे फैक्टर्स आपको रिलेट करके बताने पड़ते हैं। उसका जैसे ये है कि 8 लाख से ज़्यादा लोग आके नमाज की अदायगी कर सकते हैं, तो इतना ज़्यादा पॉपुलेटेड जोन है ये चीज़ें डेफिनेटली इम्पैक्ट डालती हैं इस सराउंडिंग्स के अंदर जो मार्केट होगी। और जब आपका प्लॉट पर मेन रोड के ऊपर हो, उधर पार्किंग की एक्सेस का प्रॉब्लम ना हो, तो वो डेफिनेटली वो जगहें काफ़ी ज़्यादा इन नियर फ्यूचर ग्रो करती हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल
जिनका यहाँ अगर कोई कंस्ट्रक्शन करेंटली नहीं भी करना चाहता, तो ये हर आने वाले साल के अंदर 35% इसकी एनुअल ग्रोथ होनी ही होनी है। तभी मैं आपको बार बार कह रहा था कि ऐसा हो नहीं सकता इस तरीके के प्लॉट्स को कोई डेवलप ना करे या कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से ना सोचे। ये बिल्कुल बैक के ऊपर हमारे प्रोजेक्ट की लोकेशन भी है, और अब तक आपको मैंने इस प्रोजेक्ट की लोकेशन, सराउंडिंग की पॉपुलेशन और मार्केट वैल्यू क्यों इंक्रीज़ आएगा, आपको ये फैक्टर्स तो बता दिए। लेकिन अब आपको थोड़ा बहुत इस प्रोजेक्ट के बारे में भी बताते चलें कि जैसे आपको बताया था शुरू में, 532 स्क्वायर यार्ड्स टोटल इसकी लैंड है, प्लस ये है कि 4 फ्लोर्स होंगे, बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर। तो अब आपको इसका थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर इस हिसाब से कि डिवीजन कैसे होगी। तो इसके बेसमेंट के ऊपर भी 8 शोरूम्स हैं, ग्राउंड पे भी 8 शोरूम्स हैं, फर्स्ट फ्लोर पे भी 8 शोरूम्स हैं, सेकंड फ्लोर के ऊपर 7 शोरूम्स हैं। उसकी रीज़न ये 7 होने की कि जो उनमें से एक शोरूम है उसका साइज़ बड़ा और रिमेनिंग एरिया जो वो सर्विसेज एरिया में डिवाइड हो गए। तो ये इसका टोटल फ्लोर प्लान इस हिसाब से है। अब आपको थोड़ा सा इसके रेट्स के बारे में भी बताते चलें। जो बेसमेंट है 19,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट उसका रेट है, और आप इसके अंदर शॉप्स अगर आप बाय करना चाहेंगे तो वो आपको 500 to 700 स्क्वायर फीट के दरमियान, बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट फ्लोर, इन तीनों के अंदर आपको इसके दरमियान इन साइज़ की आपको शॉप्स मिल सकती हैं। ग्राउंड की अगर रेट की बात की जाए तो वो 50,000 पर स्क्वायर फीट रेट है, और फर्स्ट फ्लोर के रेट की अगर बात की जाए अगेन दैट इज़ 19,000 स्क्वायर फीट, और सेकंड फ्लोर के अगर बात की जाए रेट्स की तो दैट इज़ 17,500 पर स्क्वायर फीट। अब आपने इस टोटल जो भी आपको मैंने साइजेस भी बता दिए, सेकंड फ्लोर के अंदर अप टू 1100 स्क्वायर फीट तक साइज़ है। वही मैंने जो आपको बताया कि एक शॉप को ज़रा साइज़ बड़ा कर दिया है, टोटल 8 के बजाय 7 कर दिए ताकि सर्विसेज एरिया दिया जा सके। अब आपने इसके ऊपर ख़ुद कैलकुलेशन करनी है कि आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल, एक तो पहली बात तो ये आपने इसकी कंप्लीट पेमेंट एट वन टाइम करनी नहीं है। अगर आप इसकी डाउन पेमेंट करते हैं, पे डिगिंग का कॉन्सेप्ट जिस टाइम पे टाइम आता है आप उस टाइम पे डिगिंग को पे करते हैं, विच इज़ इन नियर फ्यूचर लाइकली ये 1 to 2 मंथ्स के अंदर यहाँ डिगिंग और पाइलिंग का काम शुरू हो जाएगा। तो ये आपके हो गए 35%। फिर 5% आपने देने होंगे जिस टाइम पे मिलेगा पोजेसन, और रिमेनिंग जो 60% इसकी अमाउंट है वो आपको 1.5 ईयर के पेमेंट साइकिल के अंदर आप इजी इंस्टॉलमेंट प्लान्स के ऊपर आप वो दे सकते हैं। तो आपने अब इसके अंदर ख़ुद कैलकुलेट करना है कि प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन का आपको आइडिया होगा एट द सेम टाइम, क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूँ आइडिया होगा, जिस बंदे ने इन्वेस्ट करना होता है वो पूरी रिसर्च करके आता है। वो ऐसे ही नहीं आ जाता कि जी उठेगा, आएगा किसी ऑफिस में, कहेगा मैंने जी पैसे इन्वेस्ट करने हैं। उसको पता होता है वो किस जगह और वो क्यों इन्वेस्ट करने जा रहा है। तो इधर की भी यही डायनामिक्स हैं कि जो भी इन्वेस्ट करना चाहता है वो कैलकुलेट कर ले कि एनुअल एप्रिसिएशन कितनी होती है, फिर जब उसके ऊपर बिल्डिंग स्ट्रक्चर बनता है तो कैसे कैसे प्राइस राइज आता जाता है। अभी तो ये इनिशियल रेट्स हैं, जैसे जैसे यहाँ प्रोसेस आगे चलेगा, डिगिंग होगी, फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होगा, तो इसके रेट चेंज होते जाएंगे। हर कुछ टाइम के बाद नई रेट लिस्ट आएगी, उस हिसाब से लोग बाइंग करेंगे। तो ये आपको जो अभी इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बता रहे हैं, ये इसलिए बार बार इसके ऊपर मैं फोकस कर रहा हूँ कि आपको ऐसी लोकेशन, ऐसा प्रोजेक्ट कि आपको एक लिबर्टी कॉन्सेप्ट, वो भी एक इतनी आइडियल लोकेशन के ऊपर, सराउंडिंग्स के हिसाब से आप अगर देख लें, आप पॉपुलेशन के हिसाब से देख लें, आप इन टर्म्स इसकी अपनी लोकेलिटी के हिसाब से देख लें, ये आपको ऐसे प्रोजेक्ट्स मिलते ही बहुत काम है। तो अगर आप इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहें या आपकी इससे रिलेटेड किसी किस्म के भी क्वेश्चंस हों, तो यू कैन ऑलवेज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस एट 0300 0917 058। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।